नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में 10वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः, चौथा लेसन, फोर्थ लेसन, अमूल्यम कमलम, प्राइसलेस लोटस। भारत देशः श्रेष्ठानां तत्वचिन्तकानां देशः इति सर्वे जानन्ति। भारत देश श्रेष्ठ तत्वचिंतकों का देश है, ये सब जानते हैं। श्रेष्ठ तत्वचिंतक यानी ग्रेट फिलोसोफर्स। तेषु अन्यतमः गौतम बुद्धः, उन्हीं में से एक है गौतम बुद्ध। मायादेव्याः शुद्धोधनस्य च पुत्रः सिद्धार्थः तपसा गौतम बुद्धः बभूव। माया देवी और शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ तपश्चर्या के द्वारा गौतम बुद्ध हुआ। बौद्ध धर्मस्य प्रवर्तको अयम शांति संदेशम सर्वत्र प्रसारयामास। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक यानी शुरुआत करने वाले ये महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश सारे संसार में सर्वत्र यानी सब तरफ प्रसारित किया। तस्य जीवने घटिता एषा घटना, उनके जीवन में घटी ये घटना है। आसीत सुदासो नाम कश्चित उद्यानपालः, सुदास नाम का एक कोई उद्यानपाल यानी गार्डनर माली था। तस्य तडागे कदाचित सत्यपि शिशिर ऋतावेकम पद्मम व्यकसत, उसके तालाब में एक बार शिशिर ऋतु होते हुए भी, विंटर का सीजन होते हुए भी, एकम पद्मम व्यकसत, एक कमल खिल गया। व्योमनीव बाल सूर्य बिंबम, आकाश में जैसा छोटा सूर्य होता है, उगता हुआ सूरज, वैसा वो कमल था। सो अचिंतयत, उसने सोचा, अहो महिमा परमात्मनः, परमात्मा का ग्रेटनेस कितना है। यद एतादृशे काले अतिशीते विभूषितो में तडाग एतस्य सरसिजस्य विकासेन, कि इतने शीतकाल में भी, विंटर के ठंड के सीजन में भी मेरा तालाब विभूषित हो गया है, सुंदर हो गया है इस कमल के विकास से, इस कमल के खिलने से। एतत् सरसिजम विक्रियाहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम इति, इस कमल को बेचकर बहुत सारा पैसा मैं प्राप्त करूंगा, ऐसा उसने सोचा। एवं संचिन्त्य, ऐसा सोचकर, स तद विक्रेतुम, वह उसे बेचने के लिए राजसद्मनः पुरतः स्थितः, राजा के महल के सामने बैठ गया। अत्रांतरे तेनैव अध्वना कश्चित् श्रीमान सार्थवाहः समायातः, थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से कोई एक श्रीमंत अमीर व्यापारी आ गया। सो अवदत, उसने कहा, भद्र, हे महाशय, भगवान सुगतः संप्रति एतस्मिन् नगरे वसति, भगवान सुगत आजकल इसी नगर में रह रहे हैं। महात्मनः तस्य पूजार्थम इदम कमलम अभ्यर्थये, उन महात्मा की पूजा के लिए ये कमल मैं चाहता हूँ। तत् कियता मूल्येन ददासी, तब कितने मूल्य में देगा, कितने पैसों में देगा। उद्यानपालो अब्रवीत, उद्यानपाल ने कहा, एकेन सुवर्ण नाणकेन, एक सोने का सिक्का। अथ स सार्थवाहः यावत् तत्कमलं क्रेतुमिच्छति तावदेव अपरो धनवान श्रेष्ठी अपि सुगत दर्शनार्थम गच्छन् तत्र समुपस्थितः। जब वो सार्थवाह यानी व्यापारी उस कमल को खरीदना चाहता था, तभी अपरो यानी दूसरा, धनवान श्रेष्ठी यानी अमीर सेठ जी भी सुगत के दर्शन के लिए जाता हुआ वहां पर आ गया। नीरज मूल्यम पृच्छन्तम तम श्रेष्ठिनम उद्यानपालो अब्रूत, नीरज का मूल्य पूछते हुए, नीरज यानी कमल, कमल का प्राइस पूछ रहे उन सेठ जी से उद्यानपाल ने कहा, एष महाभाग एकम सुवर्ण नाणकम एतस्यार्थे दातुम इच्छति, ये महाशय एक सोने का सिक्का इसके लिए देना चाहते हैं। श्रेष्ठी अगदत, सेठ जी ने कहा, अहम 10 सुवर्ण नाणकानि यच्छामि, मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। सार्थवाहो अभणत, व्यापारी ने कहा,
अहम शतम सुवर्ण नाणकानि प्रयच्छामि, मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। तयोर्विवादं श्रुत्वा सुदासो व्यमृशत, उन दोनों का विवाद सुनकर, डिबेट सुनकर सुदास ने सोचा, यस्य कृते एतौ कमलम एतत् क्रेतुम इच्छतः नूनं स सुगत एव अधिकतमं मूल्यं मह्यं दद्यात् इति। जिसके लिए ये दोनों कमल खरीदना चाहते हैं, सचमुच वो सुगत ही मुझे ज़्यादा मूल्य देंगे। अतः स उद्यानपालस्तावभाषत, इसलिए उस उद्यानपाल ने उन दोनों से कहा, न एतद्भो विक्रेतुमिच्छामि इति, कि हे महाशय, नहीं मैं बेचना चाहता इसे, ऐसा कहा। अथ प्राप्तः सुदासस्तत् उद्यानं यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः, बाद में सुदास उस उद्यान में चला गया जहाँ पर भगवान सुगत का निवास था, जहाँ वो रह रहे थे। तत्र वटवृक्षस्य अधस्तादेकस्मिन् अश्मखण्डे समुपविष्ट आसीत् स महात्मा, वहाँ पर वटवृक्ष के, बरगद के पेड़ के नीचे, एकस्मिन् अश्मखण्डे, एक पत्थर के टुकड़े पर बैठे हुए थे वो महात्मा। अनल्पेन धाम्ना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम, बहुत ज़्यादा तेज के द्वारा सुंदर दिखाई दे रहा था उन भगवान का वदन यानी चेहरा। तद आलोकयतः सुदासस्य चित्ते भक्ति रसार्णव उदतिष्ठत, उसे देखते हुए सुदास के मन में भक्ति रस का सागर उमड़ पड़ा। स हस्तस्थम नीरजम भगवतः सुगतस्य चरणयोर अर्घ्यम कृत्वा नमो भगवते इति वदन सविनयम प्राणमत, उसने हाथ में जो कमल था वो भगवान सुगत के चरणों पर अर्घ्यम कृत्वा यानी अर्पण करके, नमो भगवते, भगवान आपको नमस्कार है, इति वदन, ऐसा कहकर, ऐसा कहते हुए, सविनयम प्राणमत यानी हम्बली नमस्कार किया उसने। तम प्रसाद वर्षिभ्याम लोचनाभ्याम निरूपयन स्मयमान मुख पद्मो भगवान अभाषत, जिनके आँखों से प्रसाद यानी कृपा बरस रही थी, ऐसी आँखों से देखते हुए, और कमल के जैसा जिनका हंसता हुआ चेहरा है, ऐसे भगवान ने कहा, वत्स किमिच्छसि, बेटा क्या चाहते हो, ऐसा। एवं उक्तवती सुगते निरीक्षः सुदासः प्रत्यवदत्, ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध से, निरीक्ष यानी जिसकी इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, ऐसे सुदास ने जवाब दिया, भगवन किम अन्यत्, हे भगवान और क्या चाहूँगा मैं, केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेन आत्मा में कृतार्थताम लभताम इति, केवल भगवान के चरण कमल के स्पर्श से मेरी आत्मा कृतार्थ हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इति, क्योंकि मनुष्य की जो आत्मा मन है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे बहुत ज़्यादा की लालच होती है। तो इसने क्या मांगा कि मेरी आत्मा कृतार्थ हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। एवं वादिनम सुदासम तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगतः, ऐसा कहने वाले सुदास से तथास्तु यानी वैसा ही हो, ऐसा कहा भगवान सुगत ने। अहो प्रभावः सुगतस्य, कितना इन्फ्लुएंस है सुगत का, यत्तस्य दर्शन मात्रेणैव कमलार्थम बहुमूल्यम अपेक्षमाणः सुदासस्तद विस्मृत्य सुगत चरणाभ्याम तत्कमलम समर्पितवान, कितना प्रभाव है कि जिनके दर्शन मात्र से ही कमल के लिए बहुमूल्य की अपेक्षा करने वाला सुदास उसे भूल कर तद विस्मृत्य सुगत के चरणों में उसने वो कमल समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। एष सुगतः एव ननु भगवान गौतम बुद्धः, ये सुगत ही सचमुच भगवान गौतम बुद्ध थे। यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। इसका भाषाभ्यास आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम आगे का लेसन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।